अंतरिक्ष में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार, संकट मोचक बना एलन मस्क का यान। 9 महीने से अंतरिक्ष में भटक रही भारतवंशी सुनीता, अब इंतजार खत्म, कुछ घंटे बाद आएगा सबसे बड़ा नतीजा। कैसे पूरा हुआ होश उड़ा देने वाला मिशन, पूरी दुनिया हैरान। ऑपरेशन सुनीता विलियम्स। इन दो चेहरों को बीते 9 महीने से हर कोई खबरों में लगातार देख रहा है। एक है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और दूसरे हैं बुच विल्मोर। जानते हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन गुजारने थे, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से ये दोनों 9 महीने से वहीं हैं। अब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी ने सुनीता और बुच के जीवन का सबसे बड़ा अरमान पूरा कर दिया है। कुछ ही घंटे बाद दोनों धरती पर वापस आने वाले हैं। आखिर कैसे विज्ञान के दम पर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। इस महामिशन को ड्रैगन नाम के अंतरिक्ष यान ने अंजाम दिया है। शुक्रवार 14 मार्च को जब देश होली के रंगों से सरोबार था, तब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया था। फॉल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत पहले 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। ये चारों स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे। वहां पहले से मौजूद जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके नाम है सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। अब इन 4 की जगह स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर अपने अपने काम में लग जाएंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान इंसानों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाला पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। इसकी ऊंचाई 8.1 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। नासा की ओर से अब सबसे बड़ा अपडेट भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा गया है कि सुनीता विलियम्स 18 मार्च को धरती पर वापसी करेंगी। नासा ने फ्लोरिडा तट पर दोनों यात्रियों के उतरने की उम्मीद जताई है। बुच और सुनीता जून 2024 में स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे थे। इस अंतरिक्ष यान को बोइंग ने बनाया था, लेकिन 8 दिन की ये यात्रा तकनीकी गड़बड़ी के चलते 9 महीने में बदल गई। इस स्पेस क्राफ्ट में लॉन्च के दौरान समस्याएं आ रही थी। इसमें ऐसी समस्याएं थी जिनका असर वायुमंडल में एंट्री करने से पड़ता है, और इन समस्याओं में हीलियम गैस का रिसाव भी शामिल था। इसके बाद नासा ने तय किया कि सुनीता और बुच की वापसी में कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। नासा ने विकल्प तलाशा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान के जरिए वापसी पर फोकस किया। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। भारतवंशी और हिंदुस्तान का अभिमान सुनीता विलियम्स लौट रही हैं। इस गर्व के पल को जीने के लिए सुनीता ने अदम्य साहस दिखाया है। सुनीता विलियम्स पर भारत को गर्व है। अब आप ये जान लीजिए कि अंतरिक्ष में रहते हुए आखिर इतने दिनों तक सुनीता विलियम्स ने क्या किया। स्पेस में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने कई बहुत बड़े रिसर्च एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने 900 घंटों से ज्यादा समय सिर्फ रिसर्च में बिता दिया। अपने रिसर्च मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने बोइंग स्टार लाइनर को उड़ाने का भी काम किया, जिसे उन्होंने खुद बनाने में मदद की थी और जो नासा को 4.2 अरब डॉलर में पड़ा था। इसके बाद सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में कई चीजों को बदला, सफाई की और अंतरिक्ष में जो कचरा फैला होता है, वो बहुत सा कचरा जमीन पर वापस भेजने में मदद की। अंतरिक्ष में फैला कचरा सैटेलाइट्स के लिए बहुत खतरा माना जाता है, जिसे हटाकर सुनीता विलियम्स ने नासा का बहुत बड़ा काम आसान किया है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने ये कहते हुए सनसनी फैला दी थी कि सुनीता विलियम्स राजनीतिक कारणों की वजह से फंसी हैं। मस्क और ट्रंप का इशारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर था। हालांकि नासा के एक अधिकारी ने इन बातों को नकार दिया था। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और सुनीता विलियम्स धरती पर आ रही हैं।